देखिए, कल 5 तारीख को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। तो आज P-1 डे है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और माननीय चुनाव आयोग के जो भी SOPs हैं 24 आवर्स की, वो अच्छी तरीके से फॉलो की जा रही है पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में। और अभी MCD के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है और लगभग सभी पोलिंग स्टेशन जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। और हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, हमारे 1000 से ऊपर पोलिंग स्टेशन हैं और लगभग 4,500-5 हज़ार हमारे पोलिंग कर्मी हैं जो अभी अपने कलेक्शन सेंटर से EVMs और ज़रूरी सामान लेके अपने पोलिंग स्टेशन लोकेशन की तरफ वो निकल चुके हैं। और शाम तक सभी पोलिंग पार्टीज़ जो हैं अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएंगी, पोलिंग स्टेशन सेटअप कर लेंगी, जिससे कल सुबह जो हमारा मतदान होने वाला है वो किसी भी उसमें जनता को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए, लोग अच्छे मात्रा में आएंगे और अपना वोट डालेंगे, क्योंकि जब तक जनता आके अपने मत के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगी तब तक हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो कल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पोलिंग स्टेशन जो हैं वो उनमें अच्छी भीड़ रहेगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वोटिंग के लिए? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ये पर्व जो है देश का, इलेक्शन जो है 5 साल में आता है और दिल्ली वालों को इस बार मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का, तो इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं और अच्छे मात्रा में आके अपना वोट जरूर दान करें। देखिए, इस बार हमने जो पूर्वी हमारा जिला है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, इसमें हमने बहुत ही रोबोस्ट अरेंजमेंट किया है। तकरीबन 2,500 हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो इस समय अभी चप्पे चप्पे पे निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 500 होम गार्ड्स हैं जो हमें अलग अलग राज्यों से और दिल्ली से हमारे को मिले हैं चुनाव के लिए। और 13 हमारे पास CAPF कंपनीज हैं जो इस समय हमारे डिप्लॉयड हैं, जो अभी फ्लैग मार्च कर रही हैं, एरिया डोमिनेशन में है, QRTs में है। जितनी भी हमारी जो बॉर्डर पिकेट्स है, 22 बॉर्डर है हमारे, वो सारे के सारे बॉर्डर्स हमने अभी सील कर दिए हैं। जिले का एक एक जवान, चाहे वो कांस्टेबल है से लेकर DCP तक, इस समय बिल्कुल फील्ड पे है। हमारे जो जितने भी फुट सोल्जर्स हैं वो इस समय फील्ड पे हैं और हर एक घटना पे पैनी नजर इस समय रखी जा रही है। क्या सर गाड़ियों की भी चेकिंग चल रही है? जो अगर गाड़ी अगर संदिग्ध होती है इनकी भी चेकिंग चल रही है? बिल्कुल, हमारी इस समय गाड़ियों की चेकिंग चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, पूरे बॉर्डर सील्ड है। सील्ड का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही किसी तरह की मूवमेंट नहीं रख रहे हैं। हर एक गाड़ी जो दिल्ली के बॉर्डर्स को क्रॉस करके हमारे जिले में आ रही है, दिल्ली के अलग उसमें जा रही है, उन सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। और अगर उसमें कुछ भी संदिग्ध मिलता है, कैश है, लीकर है, ड्रग्स है, कुछ भी फ्रीबीज है, तो अगर हमें सस्पिशियस लगता है, इमीडिएटली उस पर हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पूरी तैयारी है। आज हम डिस्पैच कर रहे हैं, EVM डिस्पैच कर रहे हैं पोलिंग पार्टी के साथ में। हमारे यहाँ पे 7 ACs हैं और उसके लिए हमारी टोटल 1204 पोलिंग पार्टीज बनाई गई हैं, जिसमें कि लगभग 5500 के करीब लोग हैं। 1204 के अलावा हमारी 120 रिजर्व पार्टीज भी हैं, जो इन केस ऑफ एनी सिचुएशन अगर पोलिंग पार्टी को रिप्लेस करने की जरूरत होती है तो वहाँ पे वो रिजर्व पोलिंग पार्टीज भी रहेंगी। इसके अलावा हमने अब की बार पोलिंग स्टेशन पे बेहतर सुविधाओं का ध्यान रखा है और सारी पोलिंग पार्टीज को समझाया गया है कि वो बहुत ही कर्टियस तरीके से और बहुत एफिशिएंटली मतदान कराएंगे और मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। जब से 7 जनवरी से जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हुआ, उसके पहले से ही चुनाव की तैयारियां की जा रही थी और MCC के इन्फोर्समेंट के होने के बाद चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा। और कल पिछले 24 घंटों में भी काफ़ी कार्रवाई की गई, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की गई और जो इंड्यूसमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कल चुनाव होने हैं। आज के दिन सारी जो मतदाता पार्टीज हैं, जो चुनाव के जो इलेक्शन पार्टीज हैं, वो अपने अपने पोलिंग बूथ्स पे जा रही हैं EVMs को और पोलिंग रिलेटेड मटेरियल्स को लेके। और अभी तक सुबह से ये कार्रवाई जारी है, बिना किसी बाधा के और शांतिपूर्वक ये संपन्न हो रही है। और अभी तक 3 बजे तक लगभग 40% जो पार्टीज हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, वो अपने निर्धारित बूथों पे पहुंच चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि देर शाम तक सारी जो पोलिंग बूथ की पार्टीज हैं वो अपने अपने जो पोलिंग बूथ हैं उन पे पहुंच जाएगी। कल आपको दोनों स्पेशल कमिश्नर्स लॉ एंड ऑर्डर ने भी ब्रीफ किया था। आज के दिन की अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जो 14 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ा है
एमसीसी के वायलेशंस में हमने जो प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 25 एफआईआर दर्ज की हैं, और जो इलीगल मीटिंग है या मैनिपुलेटेड वीडियो हैं सोशल मीडिया पे या अनऑथराइज्ड रैली हैं या फ्री बीज हैं, इसके बारे में भी 2 एफआईआर और 2 एनसीआर दर्ज की गई हैं। ये जो कार्रवाई होती है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के प्रावधानों के तहत होती हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के तहत होती हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत की जाती हैं। इस पिछले 24 घंटे में हमने 340 लोगों को बीएनएसएस के डिफरेंट सेक्शंस में अरेस्ट किया है, और इसके अलावा एक्साइज एक्ट में पब्लिक प्लेसेज पे शराब पीते हुए 278 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 12,58,000 रुपए कैश हमने सीजर किया। जो इलीगल आर्म्स हैं उसमें हमने 7 आर्म्स सीजर किए पिछले 24 घंटे में, और उसके साथ 3 कार्ट्रिज हुए, 8 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो लिकर का हमारा जो रिकॉर्ड सीजर है वो बरकरार है। पिछले 24 घंटे में हमने 27 एफआईआर रजिस्टर करके 28 लोगों को अरेस्ट किया है और 1835 लीटर लिकर हमने सीज की है। जो अभी तक का टोटल सीजर है कैश का, वो पुलिस और जो हमारी एसएसटी एफएसटी हैं 11,36,55,697 रुपए का है। हमने 469 जो फायर आर्म्स इलीगल फायर आर्म्स सीज किए हैं और 513 कार्ट्रिज सीज किए हैं। 442 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और जिसमें 491 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक हम लोग 1,10,000 से ज्यादा लीटर इलिसिट लिकर, जिसकी वैल्यू लगभग 4.25 करोड़ रुपए है, उसको हम लोग सीज कर चुके हैं। 1342 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 1381 लोग इन केसेस में गिरफ्तार किए गए हैं। जो ड्रग्स की क्वांटिटी है उसमें 196 केजी ड्रग्स है जो कि लगभग 78 करोड़ की है। अगर मैं ड्रग्स के बारे में बताऊं तो उसमें 24 ग्राम कोकीन है, लगभग 14.6 किलो हेरोइन है, 7.28 केजी चरस है, ट्रामाडोल टैबलेट जो है वो भी 283 ग्राम है, और अफीम जो है वो 16.5 केजी से ज्यादा है। गांजा की मैक्सिमम रिकवरी हुई है 150 केजी के आसपास, और बाकी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जैसे इंजेक्शंस वगैरह भी मिले हैं और इनकी मॉनिटरी वैल्यू जो है 78 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कुछ जगह पे हमने फ्री बीज को भी पकड़ा है, और बाकी जो पुलिस की व्यवस्था है सारी सीएपीएफ जो 220 कंपनी हमें मिली हैं, जिनमें 150 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की हैं और 70 कंपनी 10 राज्यों की स्टेट आर्म पुलिस की है, उनको भी तैनात किया गया है। जो बूथ क्रिटिकल या सेंसिटिव जिन्हें कहा जाता है उन पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहेगा, सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सारे सीनियर अफसर इलाके में हैं, सारे बूथ जॉइंट विजिट किए गए जो आरओ या डीईओ के साथ मिलकर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने, और जहां पे भी पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी, सीनियर ऑफिसर्स के साथ स्ट्राइकिंग रिजर्व रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि कल का जो चुनाव है वो फ्री, फेयर और पीसफुल होगा और मतदाता भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।